हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनटीपीसी के शेयर के बारे में। एनटीपीसी का Q4 का रिजल्ट कब आने वाला है, एनटीपीसी कितना डिविडेंड दे सकती है इस क्वार्टर में, एनटीपीसी किन किन सेक्टरों में काम कर रही है, एनटीपीसी के पास कितने फ्यूचर प्लान हैं ग्रीन एनर्जी के लिए, एनटीपीसी रिन्यूएबल सेक्शन क्या कर रहा है, उसका आईपीओ का अपडेट क्या है, उस आईपीओ का प्राइस क्या रह सकता है, और करंट लेवल पे हम अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करें लॉन्ग टर्म के लिए तो एनटीपीसी के क्या टारगेट हो सकते हैं, वही सब हम डिस्कस करेंगे आज। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे, और वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले, और वीडियो को लाइक भी कर दें अगर आपको अच्छा लगे तो। सो फ्रेंड्स, एनटीपीसी एक गवर्नमेंट कंपनी है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। एनटीपीसी एक भारत की नवरत्न कंपनी है। अभी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के लिए काम कर रही है, इसलिए इसमें किया हुआ इन्वेस्टमेंट लाइक गोल्ड ट्री का इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है, क्योंकि एनटीपीसी रिन्यूएबल का आईपीओ मोस्ट वाली नेक्स्ट ईयर आएगा, और मे बी इसका फ्लोर प्राइस एनटीपीसी रिन्यूएबल का रह सकता है अराउंड 440 रुपीज़ का। अभी करंटली एनटीपीसी 142 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, और एनटीपीसी अभी सोलर पावर प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा काम कर रही है। एनटीपीसी ने लास्ट ईयर ही 10,000 मेगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट कंप्लीट करने का ईयर 2022 में दिया हुआ है कि 2022 में टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, और एनटीपीसी 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और करने वाली है 10 गीगावाट सोलर एनर्जी कैपेसिटी के लिए। ये अपनी सोलर कैपेसिटी 2022 तक बढ़ा लेगी, 2022 इस फाइनेंशियल ईयर में। और एनटीपीसी इसके अलावा 1500 करोड़ सोलर पावर प्लांट और ऐड करने वाली है अपने एग्जिस्टिंग कैपेसिटी में एमपी में। और इसके साथ ही एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी में इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। एनटीपीसी ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 4.32 गीगावाट कैपेसिटी की एनर्जी बिड्स ऑलरेडी जीत ली हैं। तो अभी इनके पास ऑलरेडी आने वाले 3-4 साल का ऑर्डर बुक बहुत अच्छा है रिन्यूएबल सेक्टर के लिए, एज़ वेल एज़ जो अभी एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी फुली ओन सब्सिडरी है, ये इसका हेड ऑफिस दिल्ली में है, और इसका मोस्ट प्रोबेबली आईपीओ भी आने वाला है नेक्स्ट 2 ईयर्स में। और राइट नाउ जो एनटीपीसी है ये अपने आईपीओ के बाद सारे प्रोजेक्ट का एक्सपांशन करने वाली है रिन्यूएबल सेक्टर में, और इसकी कैपेसिटी 2.5 गुना से ज़्यादा बढ़ जाएगी आईपीओ आने के बाद। और ये ग्रीन एनर्जी में और हाइड्रोजन जनरेशन में, मेन सोलर में, और हर विंड एनर्जी में, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में बहुत एग्रेसिवली काम कर रही है। तो आने वाले टाइम में अगर आप इसमें करंट लेवल पर एंट्री करते हैं तो आपको ये शेयर मल्टीपल टाइम रिटर्न दे सकता है। और जो इसका आईपीओ आने वाला है नेक्स्ट ईयर, उसका फ्लोर प्राइस भी अराउंड 440 का होगा, तो वो करंट रेट से ये अप्रॉक्सीमेट मोर देन 2 टाइम्स होने वाला है। तो फ्यूचर में आपको इसका बहुत प्रॉफिट मिल सकता है। इसके अलावा भी अलग अलग ब्रोकरेज ने अलग अलग इसके टारगेट दिए हैं। अगर आप करंट लेवल पे एंट्री लेते हैं तो इजीली यहाँ से डबल हो जाएगा आने वाले 3 सालों में। ऑल्सो रिन्यूएबल सेक्टर के लिए गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी भी देने वाली है। जैसे नॉर्मली जो गवर्नमेंट का जीएसटी है वो 18% है, बट रिन्यूएबल सेक्टर के लिए वो सब्सिडाइज़ करके ओनली 5% ही टैक्स लगा रही है सारी पावर जनरेशन कंपनी पे जो ग्रीन एनर्जी के लिए काम कर रही हैं या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं। और एनटीपीसी रिन्यूएबल एक लार्जेस्ट ग्रीन एनर्जी मैन्युफैक्चरर है, एज वेल एज़ ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में तो पहले से ही इंडिया में नंबर 1 है। इस एनटीपीसी इंडिया के बाहर भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है अलग अलग कंट्री में रिक्वायरमेंट के हिसाब से। पावर जनरेशन का जो मैक्सिमम रिकॉर्ड है वो 1215 मिलियन यूनिट का है, उसमें से एनटीपीसी ने 1000 मिलियन यूनिट का रिकॉर्ड लास्ट फाइनेंशियल में अचीव कर लिया है। और टोटल अगर हम एनटीपीसी ग्रुप की बात करें तो लास्ट ईयर इसने 360 बिलियन यूनिट का जनरेशन किया था, और टोटल ईयर ऑन ईयर 14.6% ज़्यादा किया था कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। और अगर हम इसकी कैपेसिटी की बात करें तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी इसका 70% से बढ़कर 88.8% हो गया है।
ये है अपना PLF स्कीम का। और अगर हम ये NTPC के अलग अलग प्रोजेक्ट की बात करें तो NTPC का ये दामोदर वैली कॉरपोरेशन में भी प्रोजेक्ट चल रहा है। प्लस इसने लास्ट ईयर जो इसकी कैपेसिटी है टोटल 54,575 मेगावाट का जनरेशन किया है। और इसीलिए इतना सारा पावर जनरेशन होने के बावजूद इसका प्राइस बहुत डिस्काउंट पे मिल रहा है, ऐसा ब्रोकरेज का मानना है। तो ब्रोकरेज के हिसाब से अभी भी ये करंट लेवल से अप्रॉक्सीमेट डबल हो सकता है नियर फ्यूचर टर्म में। अगर हम लास्ट ईयर की डिविडेंड की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में इसने अप्रॉक्सीमेट 10 रुपये 15 पैसे का डिविडेंड दिया है। उसका डिविडेंड यील्ड भी अप्रॉक्सीमेट 5% है, जो बहुत अच्छा है। तो डिविडेंड पर्सपेक्टिव से भी आप इसको पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। रेवेन्यू की बात करें तो लास्ट ईयर इसने 1,11,531 करोड़ का टोटल रेवेन्यू किया है, जो पिछले 4 सालों से कंटिन्यूस इंक्रीज़ हो रहा है। 2018 में 88 करोड़ था, 2019 में 1 लाख करोड़ था, और 2020 में 1,09,000 करोड़ था, और 2021 में ये बढ़कर 1,11,000 करोड़ हो गया है। और इसका इसी तरह से इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 11,400 से बढ़कर 14,285 करोड़ हो गया है। इसका EPS भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ हो रहा है। ये लास्ट ईयर 11.72 था और इस साल 14.87 है। ऐसे ही इसका ROE 9.76 से 11.63 हो गया है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो बहुत ही अच्छा है, एक ग्रोइंग कंपनी का ये साइन होता है। और अगर हम डेबिट की बात करें तो डेबिट ऑन इक्विटी इसका लास्ट ईयर कम हुआ है, 1.62 से रिड्यूस हो गया 1.57 हो गया है। अब इसको हम टेक्निकल चार्जेस करेंगे। लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो टोटल 3,25,89,741 शेयर का ट्रेडिंग हुआ है। कल का या लास्ट ट्रेडिंग शेयर का जो हाई था 143.45 था और लो था 136.80। इसका 52 वीक हाई है 152.10, 52 वीक लो है 97.10। अगर हम इसकी ट्रेडिंग PE की बात करें तो ये 8.64 के भाव पे ट्रेड हो रहा है। और इस सेक्टर का PE 26.85 का है, एनर्जी सेक्टर का। इसका बुक वैल्यू है 133.31। तो ये अभी अपने बुक वैल्यू के ऑलमोस्ट 10 रुपये प्लस में चल रहा है। और अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म की पोजीशन बनाते हैं तो करंट लेवल से ये नेक्स्ट 5 ईयर्स में अच्छा रिटर्न दे सकता है, क्योंकि ये ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल और अपना सोलर सेक्टर में एक लीडिंग कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है। और ब्रोकरेज भी उस पर बहुत ज़्यादा बुलिश है। नेक्स्ट ईयर शायद NTPC रिन्यूएबल का IPO गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था 2021 में कि वो शायद 2022 तक होगा, बट वो शायद अभी उसका डेट कंफर्म नहीं हुआ है। शायद 2022 के एंड तक या मैक्सिमम 2023 के मिड तक ये IPO आ सकता है NTPC रिन्यूएबल का। और उसका फ्लोट प्राइस अप्रॉक्सीमेट 440 रुपीज़ रहने का एक अनुमान है। अगर आप करंट लेवल में एंट्री ले रहे हैं तो इसका फर्स्ट 6 मंथ का टारगेट होगा करंट लेवल से इसका 52 वीक हाई का 152 का। अगर 152 का लेवल हाई बोलेंगे तो बीच हो सकता है, तो नेक्स्ट टारगेट होगा 163 रुपीज़ का। अगर आप इसको मोर देन 1 ईयर होल्ड करते हैं तो ये 170 प्लस की लेवल भी दिखा सकता है। और मोर देन 1.5 ईयर में ये आपको 190 का लेवल भी दिखा सकता है, जो इसका ऑल टाइम हाई भी है। और इसके बाद अगर आप इसको मोर देन 2 ईयर होल्ड करते हैं तो आपको ये 220 प्लस के लेवल दिखा सकता है। अगर आप मोर देन 5 ईयर होल्ड करते हैं तो ये आपको 300 प्लस के लेवल दिखा सकता है। और अगर इसके IPO को अच्छा रिस्पांस मिला और सस्पेंशन अच्छा मिला तो हो सकता है कि ये जब नेक्स्ट इसका IPO आए तभी ये इसका प्राइस मिनिमम 250 रुपीज़ प्लस हो जाए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के पहले आप अपने एडवाइजर ज़रूर लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दें। अगर आपने ये शेयर हायर लेवल पे लिया हुआ हो तो अपना टाइम ओरिजिन और बाइंग टाइम आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू। और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर को शेयर भी करें। थैंक यू।